मनसे नेत्यांनी तुमची भेट घेतली, काय नेमकी चर्चा झाली? आणि आमचं बरेच दिवसांनी चाललं होतं भेट घ्यायचं, पण जोपर्यंत म्हणजे सगळं हे जुळून येत नाही तोपर्यंत म्हटलं कशा करताय, कारण तेही मोठे नेते आहेत. तर त्यामुळे मग आम्ही जाणार होतो त्यांच्याकडे. एक दिवशी आम्ही त्यांच्याकडे जायला निघालो, पण एकदम काहीतरी बाईट वेगळी झाली, तर परत अर्ध्या तासाला वापरला. पण आज त्यांचा फोन आला, म्हटलं अरे या लवकर आपण कॉफी तरी घेऊ. मग आम्ही दिलीपजी पण आहेत, दिलीपजी पण ज्येष्ठ आहेत, त्याच्यामुळे बाकी सगळे बिपिन आहे वगैरे बाकी सगळे पदाधिकारी. आणि आम्ही 5 तारखेच्या मोर्चाचं निमंत्रण द्यायला पण ते आले. म्हटलं आम्ही तुम्हाला देतो, तुम्ही आम्हाला द्या. म्हणजे दोघं एकत्रच आहे आता. पण सगळ्यात पहिली घोषणा त्यांनी केली, आम्ही 7 ला का 6 ला काय करणार आहोत. मग त्या दोघांनी असा विचार केला की एकाच दिवशी करा. तर मग आता 5 तारखेचा मोर्चा. आज तर म्हणजे आता अजून बरेच जण सामील होतात मराठी भाषेसाठी. आता कोण येतात माहित नाही, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो की हे खूप मोठं चांगलं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. आम्ही जवळपास जसं 1 महिन्यापासून सगळं चाललंय. मला अनेक ठिकाणी विचारतात की महाराष्ट्रात कुठे गेलो की मला विचारतात काय. म्हटलं सगळ्यांची इच्छा आहे आणि त्या इच्छा आहे की दोन्ही भाऊ एकत्र यावं आणि त्याप्रमाणे म्हणजे होण्याची शक्यता काय नाकारता येत नाही. होईलच म्हटलं दोन्ही भावांचा विचार केला. आणि आता हळू साहेब दोन्ही ठाकरे कोणाचे नातू येते प्रबोधन करण्याचे, कोणाचे पुतणे आणि कोणाचे चिरंजीव आहे बाळासाहेब. ते त्या पद्धतीने बरोबर स्टाईलने चालतात ते. आणि त्या दोघांनी मिळून म्हणजे हळूहळू एकदमच नाही, हळूहळू ते सुरुवात केली. आणि आता हळूहळू करून लगे मोर्चाच हातात आहे. हा मोर्चा त्या ठिकाणी निघालाय म्हणून त्या ठिकाणी बाकीच्या विरोधकांच्या पोटशोर उठलं की अरे बाबा हे दोघं एकत्र आले तर मग पुढे काय होईल आपलं. आणि काही झालं तरी आता पुढची दिशा मात्र महाराष्ट्राची खूप वेगळी राहील. सर, तुम्ही शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरेंच्या भेटीला आलाय, काय नेमकं कारण आहे आणि काय भेटीमध्ये चर्चा झाली? चर्चा आपण सगळे समोरच आहात. महाराष्ट्र धर्म निभावण्यासाठी तसे माझे ज्येष्ठ आहेत, आपले सांसद होते, मंत्री होते, आणि सगळ्यांनी ठरवलं की आता महाराष्ट्र धर्मासाठी सत्वाची लढाई आहे आणि या लढाईत कुणी मागे राहायचं नाही. त्यामुळे आम्ही सगळे एक दिलाने 5 तारखेच्या मोर्चात एकत्र आलो. जी सरकारी पक्षाला भीती होती ती अंबोजा सिमेंटची भिंत आता तुटलेली आहे. भाऊ एकत्र आलेले आहेत. मराठीच्या प्रश्नावर भाऊ एकत्र आले, त्याचा मला खूप आनंद आहे. मी मध्ये थोडं पक्षशिस्तीच्या बाहेर जाऊन सुद्धा स्पष्ट कल्पना दिली की महाराष्ट्राला तुमची गरज आहे. म्हणत नाही की ते माझ्यामुळे एकत्र आले, पण किमान माझे थोडं का होईना त्यात सहभाग आहे. आणि मराठीच्या प्रश्नावर राजसाहेबांनी जी भूमिका घेतली, उद्धवजीनं त्या गोष्टीला जो पाठिंबा दिला, सुप्रियाताई सुळेने देखील पाठिंबा दिला, विविध पक्षातले संघटनेतले भीम आर्मीने दिला, ख्रिस्ती बांधवांनी सुद्धा दिला, काँग्रेसनं पण दिला, या सगळ्यांनी दिला. आणि मराठीच्या मुद्द्यावर आम्ही सगळे एकत्र आलो तरी दोघं मिळून एका रस्त्यावर एक पहिलं पाऊल तर टाकलंय. निश्चित असाच वाटचाल मला वाटतं. अशी देखील चर्चा आहे की आता ही जरी हिंदीसाठी एकत्र आले असले तरी भविष्यामध्ये दोन्ही जे काही सेना आहेत त्या एकत्र आल्या पाहिजे अशी जनभावना आहे, तर ही नांदी ठरू शकते. गेल्या काही दिवसापासून आकाशात खूप चांगली नक्षत्र निघालेली आहेत. काही ना काहीतरी चांगलं घडेल असं निश्चित वाटतं. हिंदीत तुम्ही खाली भाषांतर करून असं नाही ना सर, असं नाही. तर आता तुम्ही एवढी चांगले दिवस येऊ राहिले आणि आम्हाला भाषा करणं हे बरोबर नाही ना. हे असं नाही, वेगळं होणार, आपला दोघांचा होणार आता. येस, ओके. तुम्ही शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, शिवसेनेचे चलो ओके चलो. क्या बोलोगे आप? शिवसेना के ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे की मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है और किस अवसर के हिसाब से आप?
नहीं, वो हमारे ज्येष्ठ नेता है, रहेंगे, लेकिन मराठी के मुद्दे पे और हिंदी की सख्ती ना हो। हम हिंदी भाषा के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। किसी ने कुछ दिन पहले सवाल उठाया कि उद्धव जी ने उर्दू भवन बनाया, तो उर्दू के प्रेमी है, उर्दू भवन बनाना इसका मतलब ये तो नहीं कि मराठी को छोड़ दे, ये तो नहीं कि हिंदी को। जो सख्ती हो रही है उसके खिलाफ हम है, हिंदी के खिलाफ हम नहीं है। जो 5 साल का बच्चा है उसके ऊपर तुम 3 भाषाओं का बोझ डालते हो। भले जो पुरानी ये थी कि 5वीं के बाद उसको तीसरी लैंग्वेज है तो वो रख सकते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि ये पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक 2 ही भाषा रहे, और इसलिए हम हिंदी की सख्ती नहीं चाहते। हिंदी के खिलाफ हम नहीं है। और सरकार को अगर इतना लगता है कि हिंदी रहना चाहिए तो हर हफ्ते में एक हिंदी सिनेमा बता दीजिए हर स्कूल में, वैसे भी सीख जाएंगे। आजकल स्कूल की हालत बहुत खराब है, 1 टीचर 2 टीचर पे स्कूल चलते हैं। कहाँ इमारत अच्छी नहीं है, कहाँ लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मराठी भाषा संवर्धन के लिए जो वाचनालय चाहिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पिछले 10 साल में उन्होंने कितने वाचनालय खुलवाए, कितने वाचनालयों का अपग्रेड कराया। डी ग्रेड का जो वाचनालय होता है, लाइब्रेरी होती है, उसको 50,000 साल के मिलते, उसमें क्या होता है? अब वो तो कुछ करते नहीं और हिंदी की सख्ती करते हो। पहले वो तो करो। आपने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है तो कुछ ऐसा नहीं किया, वो तो हक है उसका मराठी भाषा का। मराठी संवर्धन के लिए हर गांव में अच्छा वाचनालय, लाइब्रेरी होना चाहिए, हर स्कूल अच्छा होना चाहिए। स्कूल में बिजली नहीं है, बिजली है तो उसको बिल भरने को पैसे नहीं है। आपको हिंदी के शिक्षक मिल जाते हैं इसलिए आप हिंदी अगर थोपते हो तो गलत है ना। ये हिंदी ने तो यूपी के कई रीजनल भाषाओं को खा लिया, अवध खा लिए, भोजपुरी खा लिए, कहाँ बोलते हैं? कोई बोलते नहीं। अभी हिंदी हमारे इसमें भी आ रही है। इसकी एक वजह ऐसी है कि जो अगले कुछ सालों में ये मुंबई की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है, जो अभी वाड़वाना बंदर आने वाला है, ये लोग यहाँ कौन लोग आएंगे? यहाँ तो भूमिपुत्र मराठी लोगों की जमीन जाएगी, उनकी जायदाद जाएगी, और आने वाले तो लोग उनको यहाँ रहना आसान है। इसलिए हिंदी की सख्ती की जाती है। हम हिंदी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सिर्फ 2 ही भाषा रहे, इससे और कुछ भी नहीं। इसलिए हम कोई भी पक्ष, कोई भी किसी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। ये सिर्फ मराठी के मुद्दे पे 5 तारीख को हमारा मोर्चा है। खैरे साहब हमारे सीनियर है, हमारे मार्गदर्शक है, उनसे मिलने आया हूँ मैं, उनका मार्गदर्शन देने आया हूँ। बस दोनों भाइयों को मिलने में आपकी काफी नहीं हमारे तो और कौन सी पार्टीज और सबने कैसा साथ साथ दिया उसमें? देखो, दोनों भाई तो मिलना ये तो तय ही था, जैसे बिछड़ना एक तय था तो मिलना भी तय है। आज राज साहब ने खुद संजय राउत साहब को फोन किया, उन्होंने उद्धव जी से बात की, उद्धव जी ने बड़े भाई की तरह उसको सम्मति दे दी। आज शरद पवार साहब हमारे साथ है, शरीर से नहीं लेकिन दिल से अजित पवार हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, भीम आर्मी हमारे साथ है, क्रिश्ती बांधव हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं हमारे। तो ये मेरे ख्याल से संयुक्त महाराष्ट्र की वो मूवमेंट तो हम समझ नहीं पाए, बच्चे थे, लेकिन कितने सालों बाद ये पूरे समाज में, लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि 2 भाई कब आएंगे, इकट्ठे कब आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इन 2 भाइयों में अपना भविष्य दिखता है। और वो आज 2 इकट्ठे आए मराठी भाषा के लिए क्या होना, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पिछले 50 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घड़ी जो लोगों में थी। आज जो लोगों के दिल की बात है, जो हकीकत रूप से सामने आई। और मेरे को लगता है कि ऐसी 2 भाई अगर इकट्ठे आए तो मराठी मानुस और महाराष्ट्र इस देश में क्या दुनिया में अपनी गर्दन ऊंची करके चल सकता है। आपने ये भी कहा था कि अगर दोनों भाई एक नहीं हुए तो 100 साल तक माफ नहीं करेंगे। सही बात है। कौन मराठी मानुस की हक की बात कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है। मैंने जो आपको बताया कि हिंदी की शक्ति क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो यहाँ 10 साल में जो आज मुंबई देखते उससे कई गुना बड़ी होगी।
यहाँ कौन लोग आएंगे? आपको पता है, आप मुंबई में जाओ, साकिन नाके में भोजपुरी पिक्चर 2-2 महीने चलते हैं। कहीं लखनऊ में मराठी पिक्चर एक दिन भी चला है, इंदौर में जहाँ मराठी लोग रहते हैं नहीं चला है। ये सब उन लोगों के लिए चल रहा है। अब इन्होंने कहा कि हम हिंदी के खिलाफ, हम हिंदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो उम्र में बच्चों के ऊपर तीसरी भाषा नहीं, क्योंकि वो बच्चा समझ ही नहीं सकता ना वो कौन सी लैंग्वेज हो, तो उसका बाप कहेगा। बाप को लगता है मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर हो, तो उसको जबरदस्ती थोप देता है। बच्चे का कुछ अलग ध्यान रहता है। तो ये जबरदस्ती ना हो, इतना ही कहना हमारा है कि 5वीं के बाद आप तीसरी लैंग्वेज रख सकते हो। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सिर्फ 2 लैंग्वेज रहना चाहिए। मनसे के ज्येष्ठ नेता आपके पास मोर्चा के बारे में निमंत्रण लेकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है और क्या आपकी राय? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ते कम से कम 1-1.5 महीने से आपस में भाईचारे से चल रहे हैं, फ्रेंडशिप के नाते से चल रहे हैं, घर के ऐसे चल रहे हैं। तो पहले ये सब वापस आ गए। बोलने का मतलब ऐसा है कि आज हमारे प्रकाश जी हमारे भाई है और कई साल से हम लोग प्रमोद जी, गोपीनाथ जी उनके साथ में रहे, तो हम सब साथ में रहते थे। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उस वक्त हम लोग कई साल 25 साल तक हम साथ में थे। इसलिए अभी वो मनसे के नेता है दिलीप जेठलानी साहब भी एक तो बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े, और उद्योजक भी है, तो वो भी बहुत दिन से चाह रहे थे। हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, लेकिन वो भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम लोग दोनों भाई एक होना चाहिए। दोनों भाई तो हम तो खुश हैं, हमने तो खुशी से बोला कि दोनों भाई एक होना चाहिए करके। और ये आज का ये मूवमेंट, मराठी का मूवमेंट जो है, इसलिए निश्चित स्वरूप से दोनों भाई एक रहेंगे और आगे भी महाराष्ट्र का पूरा राजनीति बदलने वाली है। ये कारण है, पूरी राजनीति, ये सब जो चल रहा है ना अभी सरकार अस्थिर रही है। अभी युति सरकार जो है ना अस्थिर रही है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। अभी वो बोलने के, वो तो हमारे नेता उस दिन बोलेंगे भाषण में, लेकिन आज मराठी का मुद्दा मराठी से। एक तो क्या मैं बताऊंगा आपको, पहली से अगर 5वीं तक 3 लैंग्वेज बोले तो मेरा पोता क्या बोला, बाबा मैं इतना कैसा वही करूँ, बोले इंग्लिश में सीख रहा हूँ, इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ सब जगह, मराठी मातृभाषा होने के बाद मराठी बोलते हो, लेकिन मराठी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे को, हम लोग सीख रहे बोले। लेकिन हिंदी में आएंगे तो फिर कैसा करेंगे बोले, इसलिए वो बहुत बर्डन हो गया बाबा बोले। फिर वो हिस्ट्री का एक क्लास रहता, फिर उसके बाद फिर वो इसका क्लास रहता, मैथमेटिक्स रहता, चित्रकला का रहता। बोले हम इतना दफ्तर लेके जाते क्या करेंगे, बोले बच्चे भी वही हो जाएंगे। लेकिन इसलिए 5वीं के बाद में 6ठी से आप किसी भी हालत में आपको जो करना है वो करो। हिंदी भाषा के खिलाफ हम तो कभी भी नहीं है, लेकिन ये 2 भाषा लैंग्वेज जो है इंग्लिश और मराठी, ये होना ही चाहिए। ये इसके बाद में फिर 6ठी के बाद में ये मराठी का इसका हिंदी का आप ये करिए। जबरदस्ती ला दो मत, जबरदस्ती कंपल्सन मत करो कि भाई ये हिंदी सीखना ही पड़ेगा। मोर्चे के माध्यम से दोनों का एक आ रहे हैं, आगे भी एक रहेंगे। ये तो देखिए मैं आपको बताता कि हम वैसे भी हो तो परिवार के ही है, दोनों भाई परिवार के ही है, सभी परिवार के कार्यक्रम में तो एक साथ रहते ही, हो सकता आगे भी होने वाले ही है। थैंक यू। यस। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।